के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कक्षा 9 एसके। आपका यूट्यूब चैनल है जो देख रहे हैं एसके ऑनलाइन क्लासेस। गणित कक्षा 9 डॉक्टर बनोगे अतुल शर्मा की बुक है, पढ़ा रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी पैटर्न की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपकी अध्याय पढ़ा रहा था मैं कल आपको। फर्स्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉब्लम ये हो गई थी उसमें कि क्या आप लोगों को थोड़ा बफरिंग आ गई थी 9th क्लास की वीडियो में, और मैं थोड़ा देख नहीं पाया था वीडियो बनाते समय। तो बफरिंग आती रही, लेकिन आप जब 360 480 पे देखेंगे और फुल करके तो आपको दिखेगा क्लियरली थोड़ा सा। लेकिन बस थोड़ा सा मोबाइल में सेटअप सेट नहीं हो पाया था, इस वजह से मतलब इससे शूट कर रहे थे उस पर। उसी वजह से आ गया था। आज पार्ट आपको हैशटैग पार्ट लिखा हुआ है, तो दूसरा पार्ट अपलोड होगा आज इसका। तो आप लोगों को क्वेश्चन अभी मैं पढ़ता हूँ, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन कल मैंने आपको 4 नंबर तक बता दिए थे, शायद 5 नंबर तक बताए थे। आज इसके आगे बताऊंगा 6 नंबर। देखिए आपके पास बुक लिखी हुई है, बुक है हमारे पास। बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या लिखा है कि P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब देखिए P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के हमको क्या निकालना है, योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। फिर ऐसे ही लिखा है P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम। जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो योगात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करना, बस माइनस का साइन लगा देना है हमको, और बस हमारा आंसर आ जाएगा। जी हमारा हो गए आंसर दोनों हो गए जी। आपको सिर्फ इतना करना है। योगात्मक प्रतिलोम में क्या है, P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का P प्लस क्यू हो जाएगा। P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का P माइनस का क्यू हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, यक्स के किस मान के लिए 5 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 5 गुणा 3 के यक्स का कथन सत्य होगा। यक्स का मान बताना है हमें, क्या है 5 गुणा 3 गुणा 2, ये तो लिखा हुआ है हमारे पास, बराबर लिखा हुआ है 5 गुणा 3 गुणा एक्स। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है यक्स का मान। तो यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान निकालने के क्या करेंगे, यहाँ पे 5 गुणा 3 गुणा 6 बराबर 5 3 15 गुणा एक्स, 6 पंचे 30 बराबर 15 एक्स। अब हमारे पास यक्स बराबर आ जाएगा 30 बटे कितने हो जाएंगे 15, गुणा कर दिए 15 दूनी 30, तो कट जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 2 के लिए कथन हमारे पास क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा जी। आपके पास क्वेश्चन हो गया 7 नंबर। अब बताते हैं आपको 8 नंबर। 8 नंबर कर लेंगे तो 8 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे इसी को देखिए, आपको एक तरीके से और बता सकते हैं हम, और नंबर से याद आ गया तो बता देते हैं। इसी को और तरीके से बताएंगे 5 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 5 गुणा 3 गुणा 2। ये तो हमने बेसिक तरीका लगाया। ये देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास यक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 बराबर क्या चाहिए यक्स, तो यहाँ पे यक्स बराबर क्या रहेगा 2। देखिए इससे भी हमारा आंसर आ रहा है। ये हो गया आपके पास 6 और 7 नंबर क्वेश्चन। 6 7 नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके बताते हैं हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको 5 सेकंड के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, मतलब आपको दे रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 7 नंबर हो गया क्वेश्चन आपके पास। अब बताते हैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब आपको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन है। 7 तो बता चुके। 8 नंबर में दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। अब देखिए हमारे पास जो धन पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांकों, इसका सोल्यूशन ही बता रहा हूँ सीधे। आपके पास किताब दी हुई है, क्वेश्चन में फिर से बोल देता हूँ। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। क्या होती है, स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो स्वयं की योज्य प्रतिलोम धन पूर्णांकों में स्वयं की योज्य प्रतिलोम जो संख्या होती है वो क्या होती है, हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर बताते हैं आपको।
क्योंकि इसमें देखो थोड़ा सा थ्योरिटिकल बेसिस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। यदि एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम है। अगर हमारे पास एक समधन पूर्णांक है, क्या है, a एक अगर समधन पूर्णांक है, लिखेंगे a एक समधन पूर्णांक है, तो जब a हमारे पास एक समधन पूर्णांक होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a जो -1 होगा, a-1 एक विषम धन पूर्णांक है, पूर्णांक होगा। तो जो a+1 है वो एक क्या हो जाएगा हमारे पास, समधन पूर्णांक हो जाएगा। देखिए कैसे पता करें, अगर एक का मान एक समधन पूर्णांक मतलब हमारे पास है तो दो, तो ये हमारे पास समधन दो में से कम कर देंगे एक, तीन में से एक कम कर देंगे दो, जैसे हमारे पास क्या विषम धन पूर्णांक हो जाएंगे, हमारे पास कम चलते जाएंगे। तो इसी वजह से जी हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास समधन पूर्णांक हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक। अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे विषम धन की जगह पे अगर 2+1 तो ये भी हमारे पास विषम नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, सॉरी। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 प्लस का 1+1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 1 3, फिर 3 प्लस का 1 हमारे पास विषम धन पूर्णांक आ जाएंगे। क्योंकि हमें पे धन पूर्णांक संख्या रखनी है। तो हमारे जो a-1 इंटू में a+1 होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, विषम धन पूर्णांक होगा। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो 8 नंबर आपका हो गया, 9 नंबर हो गया। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, लिखते लिखते आप लोगों को ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान है, पूरा सिंपल बेसिस में, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज है तो थोड़ी ज्यादा दी हुई क्वेश्चन में। इसके आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि किताब से पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन सारे सिमिलर पे आएंगे तभी बताएंगे हम। अधिका संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग बताना है। तो अब संख्या रेखा, अब देखिए नंबर सिस्टम, जैसे देखिए हमारे पास बीच में हमारे पास क्या हमने मान लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने ऐसे कई कितने भी मान सकते हैं यहाँ पे। बस आपको एक चीज याद रखना है, क्या ये आपको स्केल से नापना है, 10-10 सेंटीमीटर के ही नाप के बराबर बराबर से मार्क लगाना। बस मेरे नापे नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया। इस बेस से थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको कम ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब आपको बताना है कितना, 5 और 7 का। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। एक तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 5 हो गया। फिर आपको बताना है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 का, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। अब ये जाएंगे हमारे पास टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको योग करेंगे, योग हमारे पास इसको आगे और बढ़ाना पड़ेगा, 11 और ये हो जाएंगे 12। 5 और 7 का योग दिखाना है, तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, 7 5 हो जाएंगे हमारे पास क्या, यहाँ पे 12 होंगे। अब 12 कैसे दिखाएंगे तो आगे देखेंगे। तो ये आ जाएगा, जी वाली लाइन जो यहाँ से ये आगे बढ़ गई, यहाँ 12 पे आ जाएगी, जी हो जाएंगे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएंगे, ठीक। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो योग आ जाएगा 5 प्लस के 7 बराबर हो जाएंगे हमारे पास 12। तो ये टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 12 आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। समझ पाए? मतलब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, जैसे 2 व 3 को दिखाना है नंबर लाइन पे। हमने लाइन बना ली, 0 1 2 3 4 5 6, हमने 1 2 3 4 5 6। हमारा पहला कौन सा है, 2। तो 0 से मतलब 1 यहाँ छोड़ के 1 2, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2 आएगा। फिर 3 और आगे 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक 3 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5। टोटल देख लीजिए 1 2 3 4 5 हमारे पास आ। ऐसे आपको करना है, ऐसे ही सवाल हमारे पास 5 और 7 को भी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का। हमने एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल करो बता दिया हमने। अब बताते हैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर लिखा है
कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है और कौन से असत्य है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है सत्य और असत्य। आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 नंबर, आप लोग बुक से भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं तभी हम बता पाएंगे इसको आगे। क्या करना है 11 नंबर आप लोग भी पढ़िए। सत्य और असत्य आपको बताना है। कैसे बताना है? बताना ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य हैं। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। आपको क्वेश्चन नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11 का जो फर्स्ट है, हमने यहाँ पे बॉक्स ही बना दे रहे हैं क्योंकि जो दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, ये गलत है। सदैव अभाज्य नहीं होता है, हमारा भाज्य भी हो जाएगा, सम भी हो जाएगा, विषम भी हो जाएगा। फिर लिखा दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, ना ही गुणन अभाज्य होता है ना ही योग अभाज्य होता है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर लिखा यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब ए प्लस बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। अगर ए और बी दोनों ऋण पूर्णांक हैं, दोनों संख्याएं अगर ऋण पूर्णांक होती है फिर उनका योग निकाला जाता है तो दोनों का योग भी हमारा ऋण पूर्णांक ही आता है। ये वाला हमारा सत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 12। लिखा यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर ए एक धन पूर्णांक संख्या है तो ए प्लस का 1 भी एक धन पूर्णांक होगा, जो हमारे पास किससे 3 से 2 से 1 से विभाजित होगा। फिर ए प्लस 2 भी एक धन पूर्णांक संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगी। ए प्लस का 3 भी धन पूर्णांक संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तो इसी प्रकार 24 से भी, तब ए प्लस का 1 ए प्लस का 2 ए प्लस का 3 संख्या 24 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ये आपको इतना लिखना है। ओके, प्रोसीजर है थ्योरी है। यदि ए एक समधन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। अब देखिए यहाँ पे सम विषम बताना है, ये हम आपको बताते हैं। सम और विषम देखते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा है आपके पास 13 नंबर सवाल लिखा हुआ है। ठीक, अगर देखिए आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, अगर किसी भी सम संख्या का, क्वेश्चन नंबर क्या है 13 तो है, 12 बता चुके हैं आपको, एक्सप्लेन करके हाँ। अगर हमारे पास ये संख्याएं लिखी हुई है, क्या संख्या हमको लिख देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस का बी ए गुणा बी और ए इंटू में ए प्लस का 1 और बी इंटू में बी प्लस का 1। अगर ये लिखा हुआ है तो इनमें से हमारे पास संख्याओं में से कौन सी सम संख्या है वो आपको बताना है। सम संख्या कौन सी है वो आपको सम संख्या लिखना है। तो सम संख्या हमारे पास कौन कौन सी हो जाएगी। अगर किसी भी सम संख्या का सम संख्या से योग होता है तो वह सम संख्या होती है। किसी भी सम संख्या का विषम संख्या से गुणा होता है तो उसका क्या, हमारी वह संख्या सम संख्या होती है। किसी भी विषम संख्या का सम संख्या से गुणा होता है तब भी हमें सम संख्या मिलती है। किसी भी विषम संख्या का सम संख्या में योग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, विषम संख्या मिलती है। ठीक है, ये आपको पता करना था। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास सम कौन हो जाएगा। सम अगर यहाँ पे 2 रखेंगे 2 दूना 4, 3 रखेंगे 3 दूना 2 दूना 4, तो ये हमारा ए स्क्वायर और हमारे पास क्या बी स्क्वायर भी आ जाएगा। और ये हमारा a इंटू में a प्लस का 1 b इंटू में b प्लस का 1, इतनी संख्याएं सम होंगी अगर हम a और b के मान अलग अलग रखेंगे तो। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। अब बताते हैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर को लिखना पड़ेगा, पहले लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। चौदह नंबर लिखा है आपके पास सवाल, ए नंबर लिखा है 3 + 3 गुणा
8 प्लस 7 बराबर 3 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 7। बी नंबर लिखा है 3 प्लस 5 प्लस 9 बराबर 3 प्लस 5 प्लस 9। सी नंबर लिखा है 3 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 3। डी नंबर लिखा है 3 गुणा 5 बराबर 1 गुणा 5। तो ए बराबर 3 है। यहाँ पे और में लिख सकते हैं 3 गुणा 5 बराबर 3 गुणा 5 ही होगा। ठीक, तो निर्धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य होते हैं। अब आपको कथन बताना है सत्य है कि असत्य, ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक हमने नियम बताया था आपको कल, गुणा का योग वितरण नियम। हमने कल आपको एक सहचर नियम, एक योग बताया था, एक गुणा। योग में 3 नियम बताया था, एक वितरण नियम बताया था, सहचर नियम बताया था, और एक हमने बताया था क्रम विनिमय नियम। ऐसे ही गुणा में सहचर, क्रम विनिमय, वितरण और बंटन जिसको बोलते हैं नरसंगम नियम बोलते हैं। ठीक है, तो गुणा का वितरण हमारा क्या नियम कहलाएगा? गुणा का वितरण नियम कहलाएगा। ठीक है, नहीं तो है। अब हमारे पास दूसरा आ जाएगा। दूसरे में क्या यहाँ लिखेंगे, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो रहेगा हमारे पास गुणा का वितरण नियम कैसे था? ए गुणा बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, ये था। अब ये होता है हमारे पास, ये भी लिखा हुआ हमारे पास, ये योग का सहचर नियम, योग का सहचर नियम। ये क्या था? ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये था। अब तीसरा लिखा है हमारे पास गुणा का, कौन सा लिखा है हमारे पास? सहचर नियम। तीसरा भी लिखा हुआ है गुणा का सहचर नियम। ये नहीं होता है, आप लोग देख सकते हैं, ये होता है गुणा का हमारे पास, थोड़ा सा मार्कर को हटाई देते हैं, पिंक समाप्त होगी उसकी। ये कहलाता है हमारे पास गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? ए बी गुणा बराबर बी ए। ये भी हमारे पास सेम टू सेम बराबर है, तो इसका हमारे पास आंसर ये हो जाएगा क्रम गुणा का क्रम विनिमय नियम ही कहलाएगा। ये हो गया आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन। क्लियर हो गया आप लोगों को? मैं ऐसे रूल बताए थे, नियम बताए थे आपको, इसको देख के 3, 4, 3, 7 रूल को याद करके उसी के अनुसार इसके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आता है आपके पास 15 नंबर, संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। अब आपको संख्या रेखा पे, संख्या रेखा देखिए अभी आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता देंगे हम, एक बार और अभी बताएंगे आप लोगों को, क्वेश्चन के साथ साथ 15 के साथ साथ आप लोगों को और भी बताएंगे। जैसे लिखा है क्वेश्चन, तो आपके पास ये 15 है, क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है हमारे पास -5, -2, -5, -2, 0, सॉरी -1 भी है हमारे पास, नहीं है, 1, 2 और 5। इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाओ, प्रदर्शित करो। अब देखिए इसके पहले आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ छोटा सा। जैसे संख्या लिखी है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इनको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? इनको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए एक लाइन खींच लेना है, ऐसे आप लोग स्केल से नाप के कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। एक 0 पे एक पॉइंट रखना, 0 से लेके आपको 7 नंबर तक पॉइंट ऐसे से लगा लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए अब 8 और एक और लगाएंगे इसके बीच में 9, क्योंकि हम जो बेड में होगा उसको 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 0 मानेंगे। जब भी माइनस और प्लस दिया होगा तो बीच में 0 मानेंगे। इस तरफ भी बराबर होना चाहिए, इस तरफ भी बराबर पॉइंट लेना है, तुम्हें एक ज्यादा ही लेना है क्योंकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा, 0 से आगे बढ़ेंगे -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4, ये रख देना है।
अब देखो यहाँ पे माइनस का 3 है। अब -3 को क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे ऐसे सर्किल कर देना है। -2 को ऐसे कर देना है, -1 को ऐसे कर देना है, और 0 तुम्हारे पास है ही। अब +1 को ऐसे कर देना है, +2 को ऐसे कर देना है, +3 को कर देना है। ये तो सिमिलर हो गए समान से। अब अगर हमने एक ही पॉइंट दे दिया या 2 पॉइंट दे दिए, दूसरा एग्जांपल जैसे दे दिया तुम्हें, एग्जांपल हमने दे दिया, क्या दिखा है, संख्या रेखा पर लिखना है। संख्या रेखा पर हमने माइनस के 2 कामा दे दिया, प्लस के 7। अब फिर से लाइन बनाएंगे ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमने मान लिया ऐसी लाइन खींची, ठीक। अब देखिए बीच में 7 है, 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो जी वाला हमारा होगा 8वां जीरो पे। 1 2 3 4 5 6, एक और बना लेंगे 7। अब यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये जाएगा हमारे पास +1 +2 +3 +4 +5 +6 और ये +7। अब देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस का क्या लिखा हुआ है, 2, तो कहाँ है 2, इसको है, इसको सर्किल कर देंगे, और ये +7 को यहाँ पे ऐसे इसको कर देंगे। बस इतना करना है आपको। संख्या रेखा पर डिनोट हो गए, या चाहो तो इनके ऊपर माइनस का 2 लिख सकते हो, यहाँ पे +7 तुम्हारे मान लो लिखाई है। तो ये आपको संख्या रेखा पर डिनोट करना पता चल गया। अब ऊपर वाले को डिनोट करते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया था हमारे पास, वो लाइन ड्रा करेंगे ऐसी। कितने पॉइंट हैं, हमने मान लिया 1 5 पॉइंट, 3 दिए हुए हैं, 0 1 2 3 4 मान लिए, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, +1 +2 +3 +4। अब देखो 4, फिर एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि 5 तक जाना, +5 +6 एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं, -5 -6, ठीक। ऐसे हमने रो बढ़ा लिए, आगे कर लिया। अब देखो यहाँ पे माइनस का 2 ड्रा करना है हमको, क्या करना है, -2 को डिनोट करना है। हमने ऐसे इसको सर्कल कर दिया, -2, फिर -5 को ऐसे -5 लिख दिए ऊपर, +1 और +2 और +5। ये आपको आ गई संख्या रेखा पर हमने प्लस कर दिया। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो गई समाप्त। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा वीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि हमने जो शूट करते समय थोड़ा सा हिल गया था, मतलब जैसे नहीं हिल जाता है उसमें बफरिंग आती रहती है, हम देख नहीं पाते, वीडियो शूट करते चले गए। इस वजह से हमने सेकेंड पार्ट में आपको अच्छे से दिखा है। एक बार फिर भी देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो अपलोड नहीं करेंगे हम ये वीडियो। फिलहाल अभी कंटिन्यू चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज, आपको सेकेंड मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट था। तो फर्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड पार्ट आपको समझ में आया होगा। बेसिकली संख्या रेखाएं आपको एक बार और देखिएगा, वीडियो पॉज करके देखिए, क्योंकि जितना आप लोग देखेंगे उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो कल फिर मिलते हैं आपको नई एक्सरसाइज 1.B में। तब तक के लिए आप लोगों से कहना चाहूंगा रिजल्ट लेने से पहले, क्या अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करके जरूर जाइए। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।